नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, कैंसर हमारे देश के अंदर अब बहुत ही कॉमन होता जा रहा है और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ब्रेन कैंसर के क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं, उन पे एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ और वह स्पेसिफिक साइड वाइज कि किस हिस्से में कौन सा कैंसर होगा तो किस तरीके के लक्षण आएंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्रेन कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसको कवर किया है। तो अब हम ब्रेन से थोड़ा नीचे आते हैं, गले के कैंसर यानी कि हेड एंड नेक कैंसर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर हेड एंड नेक कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इंडिया के अंदर हेड एंड नेक कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। दोस्तों, कारण हम सब जानते हैं, कारण है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इसका कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे भारत का कुछ एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, जिसकी वजह से हमें गले के कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण अगर आप पकड़ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की, जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसकी बहुत बड़ी मदद करते हैं और वो भी आपकी पूरी पूरी मदद करता है आपको कैंसर मुक्त करने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर, गले के कैंसर की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एक दूसरे के साथ जरूर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन हर एक जन के पास जरूर से जरूर पहुंच सके, ताकि जो लोग इस परेशानी में है, कैंसर जैसी दुविधा में है, उनको मदद मिल सके और सही समय पे वो सही डिसीजन लेके अपने इलाज को करा सके और कैंसर फ्री हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक जनरल सिम्टम्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो सामान्य लक्षण गले के कैंसर में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे गले के हिस्से में कोई नोड का हो जाना, कोई गांठ का हो जाना और वो गांठ धीरे धीरे अपना शेप चेंज कर रही है और साइज बड़ा कर रही है। हमारे मुंह के अंदर चकत्ते लाल और सफेद रंग के पड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और हमारे मुंह से कभी कभी किसी भी बेवजह के कारण हमारे मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। दोस्तों, हमारा वजन एकाएक बिना किसी वजह के हम एकदम सही हैं और वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं डाइट तो बहुत अच्छी ले रहा हूं और मेरा वजन कम होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमें कुछ खाना निकलने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गले के इस हिस्से में हमें लगातार खराश या फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ फंसा हुआ है या कुछ घाव सा हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम एक लक्षण और देखते हैं कि एकाएक हमारी आवाज बदल गई है। हमारी आवाज अब पहले जैसी नहीं है, उसमें अजीब भारीपन सा आ गया है, एक इको जैसा आ गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो ये इंडिकेशन होता है कि गले के कैंसर का। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो लक्षण मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कैंसर के ही लक्षण हो, ये अन्य बीमारियों में भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो इसलिए अपने किसी मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए और अपने डायग्नोसिस को बहुत ही प्रॉपर्ली कराइए ताकि आपको एग्जैक्ट और राइट ट्रीटमेंट मिल सके। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक को स्पेसिफाइड करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा हेड एंड नेक का एरिया, यहाँ पर भी कई एक एरिया होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, साइनस है, नोज है और हमारा लैरिंग्स और फेरिंग्स है, जहां से हम बोल पाते हैं और जहां से हम खाना खा पाते हैं। तो जब इन एरियो में कैंसर बनने लगता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए जानने की ये भी कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों हम मुंह की बात करें और जुबान की बात करें, मतलब मुंह के अंदर के एरिया में, तो हम देखते हैं कि मुंह के अंदर हमारे जो बकल म्यूकोसा है, जो हमारी साइड लाइन्स है, वहां पर सफेद सफेद चकत्ते बनने लगते हैं, वहां पर छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं या लाल रंग के चकत्ते बनने लगते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे जो जुबान है उसको मूवमेंट कराने में, जब हम जुबान चलाते हैं तो वहां पर हमें पेन फील होता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम मोटा मोटा ये भी देखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कोई छाला हो गया है और हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं और वो छाला ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है, मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत है, ताकि आप अपने डायग्नोसिस करा पाएं, क्योंकि ये सारे लक्षण जो हैं वो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं।
और मुंह और जुबान के कैंसर में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर अनएक्सप्लेन मतलब बिना किसी कारण के ब्लीडिंग भी कभी कभी होने लगती है। तो इन सिम्टम्स को हमेशा अपने ध्यान में रखें और जानने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है, जिससे कि आप बड़ी बीमारी से बच सकें। दोस्तों अब हम बात करेंगे थ्रोट यानी कि लैरिंग्स और फेरिंग्स, जहां से खाना हमारे अंदर जाता है और जहां से हम लैरिंग्स बोल पाते हैं। तो जो ऊपर का तालु उसके पीछे के हिस्से को हम फेरिंग्स बोलते हैं और उसके जब नीचे आते हैं तो वहां पर लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स यानी कि जहां से हम बोल पाते हैं। दोस्तों जब इस हिस्से में कैंसर बनने लगता है तो हम देखते हैं कि गले के हिस्से में कुछ गांठें बन जाती हैं और धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। और इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकाएक पेशेंट की आवाज चेंज होने लगती है, आवाज बहुत ही भारी या भरभरी सी होने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। और दोस्तों अगर हम लैरिंग्स और फेरिंग्स के कैंसर की बात करें तो यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं कि जिस पेशेंट में ये दिक्कत आती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, ना हम उसको उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। दोस्तों हमारे मुंह से अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और हम पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं मगर फिर भी ये ब्लीडिंग खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं तो ये लैरिंग्स और फेरिंग्स के कैंसर में ये बहुत ही सामान्य और अर्ली स्टेज के ये लक्षण होते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नोज यानी कि नेसोफेरिंग्स के कैंसर की, साइनसिस की। तो जब हिस्से में मतलब इस हिस्से में जब कैंसर बनने लगता है, नोज के एरिया में कैंसर बनने लगता है तो यहाँ पर भी कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ये ब्लीडिंग धीरे धीरे कभी भी हो जाती है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो हमारा फेशियल है, जो हमारा सामने का हिस्सा है चेहरे का, यहाँ पर बहुत ही भारीपन सा लगता है। ऐसा लगता है कि चेहरा इतना सुन्न हो चुका है, यहाँ पर हम टच भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ दोस्तों हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मतलब यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं कि नोज से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या नोज हमारी एक साइड की ब्लॉक हो जाती है और हम एक साइड से ही सांस ले पाते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो मतलब फेशियल में जो सामने का हिस्सा है चेहरे का जिसमें साइनस और नाक वगैरह आती हैं तो वहाँ पर भी कैंसर की शुरुआती लक्षण इस तरीके के हो सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में। ये सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिनकी वजह से हमारे मुंह के अंदर नमी रहती है और ये हमारे जबड़े के नीचे रहती हैं। तो जब इनमें कैंसर बनने लगता है तो कुछ अलग तरीके के लक्षण हम अपने चेहरे में देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। और वो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर के बारे में बात करते हैं तो गर्दन के मतलब जबड़े के इस हिस्से के नीचे नोड्स बड़ी बड़ी बनने लगती हैं और उनमें चेंजेस आने लगता है और ऐसा लगता है कि नोड अब बड़ी होती जा रही है। गले के इस हिस्से में हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर नमनेस यानी कि सुन्न हो गया है और कुछ महसूस नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि इतना हिस्सा जो फेशियल वाला हिस्सा है हमारा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डलनेस और वीकनेस सी आ गई है। तो दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ग्लैंड है जिसकी वजह से हम बहुत ईजिली कोई चीज़ खा पाते हैं और उसको निगल पाते हैं। जब इसमें कैंसर बनने लगता है तो हमें ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गले के कैंसर के शुरुआती लक्षण बहुत ही विस्तार से बता दिए हैं। और दोस्तों अगर आप इन सारे सिम्टम्स को कभी महसूस करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। दोस्तों यहाँ पर कैंसर को कंट्रोल कर पाना सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस और शुरुआत में जो आप डिसीजन ले लेते हैं अपने बेहतरी के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और आप मिलकर के बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। तो आइए दोस्तों मिलते अगले एक और ऐसी वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।